नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। NFL अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम हो चुका है और आज उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी हमने आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना जरूर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम पर कनेक्टेड हमारे साथ नहीं है। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फास्टेस्ट अपडेट अगर आपको लेना है तो वहीं पर डालते हैं। टेलीग्राम पर सूचनाएं डाल देते हैं, वही चीज़ आप हमें व्हाट्सएप पर दोबारा पूछ रहे होते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। आज हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आंसर की आ जाती है तो हर बच्चा अपना स्कोर मिलान कर लेता है। आपने अगर नहीं किया तो आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और स्कोर मिलान कर लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे स्कोर मिलान हो जाता है तो हम पहुंच जाते हैं हमारे स्कोर को लेकर कि हमारा ये स्कोर सेफ है या नहीं, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इसके बहुत सारे मैसेजेज आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक कॉमन वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई करें। सो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, शायद वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। आगे बढ़ेंगे, साथ में आपको ये भी बता देंगे कि किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है, किन क्वेश्चंस में आपको डाउट करना है। सारी बातें जो फिलहाल के लिए 5-7 क्वेश्चन है उन्हीं पर है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको डाउट है क्या। तो शुरू करते हैं, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। आइए एक नज़र पहले तो नंबरों के हिसाब से डालते हैं भाई, क्योंकि आपको डाउट से ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत है और आप यही देखते हैं कि मेरा स्कोर सेफ है कि नहीं। तो संभावित बता रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वालों की बता रहे हैं। आपने किसी और का एग्ज़ाम दिया है, जैसे फीटर से हो, तो भाई हमारे पास उसका अपडेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे ही अपडेट्स भेजते हैं, तो उन्हीं का स्कोर रिकॉर्ड रहता है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इस बार जो NFL की वैकेंसी हुई थी ना, वो वैकेंसी हुई थी यूनिट वाइज। और आपको भी पता है कि सीटों की संख्या कितनी थी, कहीं पर 6, कहीं पर 4, कहीं पर 7, 9, 11। यानी अगर मैं मैक्सिमम सीटों के हिसाब से भी आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा सीटें मुझे लगता है इसमें थी नांगल यूनिट में थी, जो पंजाब वाली है। बाकी तो लगभग सब जगह कम ही थी। तो अब अगर हम 15 या 10 सीटों का एक अनुमान लगाएं, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं, जो नांगल यूनिट है ना, इसमें माय डियर इलेक्ट्रिकल वालों की 15 सीटें थी। कितनी थी? 15। इसमें से भी कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज आगे डिवाइड हो जाती है। तो 6 अनरिजर्व की थी और 4 OBC की थी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर सीटों का रिवाइजेशन था। नहीं, OBC की नहीं, सॉरी, SC की थी 4, है ना। 6 अनरिजर्व की थी, 4 SC की थी। तो ये सीटें इस तरह से बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कि सीटों का तो हमें भी पता है, आप तो आगे बढ़िए। नहीं, जब तक हम सीटों का अंदाज़ा या एस्टिमेट नहीं देखेंगे तब तक हम ओपिनियन पर नहीं पहुंचेंगे। बठिंडा यूनिट जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो सीटों की संख्या थी माय डियर यहाँ पर 5। बठिंडा में कितनी थी? टोटली 5। अब इसी तरह से बाकी और, जैसे कोई विजयपुर वाली है, उनमें से 6 है, किसी में 9 है, किसी में 11 है। बस, तो ये थी सीटें, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से हमें एक एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाए कि बस ये कट ऑफ रहेगी इस कैटेगरी की, तो माय डियर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि 4 चीज़ें हो जाती है। एक तो किस यूनिट से आपने अप्लाई किया, इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से है। मान लेते हैं कि नांगल यूनिट में जो अप्लाई करते हैं बच्चे, वो सारे टॉपर्स जो है वो ऐसी कैटेगरी के होते हैं, तो यहाँ मेरिट ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग यूनिट से बंट जाती है और कैटेगरी में और बंट जाती है, मतलब किस यूनिट की और किस कैटेगरी की थी, इसलिए मेरिट का एक जो अंदाज़ा या एस्टिमेट होता है ना, वो नहीं लगता। अब हमारे पास जो स्कोर आए वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली जो बच्चे घूम रहे हैं ना, 102 से 105 के बीच में, यहाँ बहुत बच्चों का स्कोर आया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 115 से 120 वाले बहुत हैं और 120 प्लस वालों का भी लगभग 5-6 के मैसेजेज आ चुके हैं। ये है स्कोर। अब देख लो आप किस रेंज में आते हैं। तो जो मैंने एक एस्टिमेट या अंदाज़ा लगाया ना, वो ये है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप किसी भी यूनिट से हो। अच्छा, ध्यान से सुनो, बच्चे कई बार क्या करते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ से मिलान करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रीवियस कट ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरी नज़र के हिसाब से या मेरे विचारों से
कोई महत्व नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो अब की बार हो रहा है, कितनी पोस्ट थी, कितने स्टूडेंट्स बैठे, उन स्टूडेंट्स की तैयारी का लेवल कैसा था, फिर पेपर कैसा आया, तो प्रीवियस से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस बार वाला जो एग्ज़ाम पेपर है वो थोड़ा सा इजी था, इसलिए मेरिट हाई रहने के चांस है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपका खुद का लेवल आप देख लो ना। अगर 2021 में, पिछली भर्ती 2021 में हुई थी, 2021 में आप अपनी तैयारी का, 2024 में आप अपनी तैयारी का मिलान कराओ तो आपको खुद को एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, तो मेरिट हायर रहना संभावित है। देखो, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर 115 प्लस है ना, तभी आप उम्मीद बना करके रखो, क्योंकि 5-5, 6-6 बच्चे मिल ही जाते हैं भाई। तो 115 से कम, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अनरिजर्व, जो भी है, 115 से नीचे अगर आपका स्कोर है तो फिर आप और एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर कॉल लेटर आ जाता है तो समझ लीजिएगा ऑफर मिल गया, एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, फ़ायदा ही मिला है। क्योंकि 115 से नीचे देखो, सीटें तो 6, 7, 10, 15 ही है ना, तो 115 से प्लस आपको नहीं लगता कि हर यूनिट में 5-5, 10-10 बच्चे मिल जाएंगे? आराम से मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको बताता हूँ, अभी NPCIL नरोरा का रिजल्ट आया था, आप सबने देखा होगा, है ना। देखो, कोई जो नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, वो तो सोचेगा कि पता नहीं ये सर क्या क्या बता रहे हैं। लोग, जो बच्चे हमारे साथ टाइम से जुड़े हुए हैं और जिनको अपने अपने ओपिनियन से विचार रखने होते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। NPCIL नरोरा का जो रिजल्ट आया था ना, उसमें मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि 150 में से 150 भी स्कोर था। एक बच्चे का मैसेज आया कि मेरे 142 नंबर है जी, क्या संभावना लग रही है। देखने में तो देखो 142 जो है वो अच्छा स्कोर नज़र आता है कि ठीक ठाक है, लेकिन ये बच्चा वेटिंग में रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन की टोटल 6 ही सीटें थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 5, 6, 10, 15 पोस्ट जब होती है ना, तो नहीं होता। तो यहाँ पर आपको 115 प्लस स्कोर है तो ही सही मानना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन है। और कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे थे वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ। बाकी कोई ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं। देखो, सवाल पूछा था इसने कि अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए किस प्रकार के ट्यूब का उपयोग किया जाता है। देखो, जो बॉयलर होता है ना, इसमें ट्यूब 2 ही होती है, या तो वाटर ट्यूब होती है या फायर ट्यूब होती है। ये भाप, एयर, तेल, ये कोई ट्यूब होती नहीं है, तो ऑप्शन ही एक ही होगा ना, वाटर ट्यूब की तरफ ही जाएंगे। भाप टरबाइन का प्रकार है, ट्यूब में भाप नहीं बनती, ठीक है ना, ट्यूब में पानी भरा रहता है। 2 तरह की है। फायर ट्यूब में क्या होता है कि अंदर आग होती है, बाहर पानी होता है। वाटर ट्यूब में अंदर पानी, बाहर आग होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में ये अपने वाटर ट्यूब ही होती है, ट्यूब लीकेज हो जाती है बोलते हैं ना प्लांट में, तो यूनिट ट्रिप हो जाती है। और उसके बाद में एक ये देखो, यहाँ पर है ना, आप डाउट ऑब्जेक्शन अगर करो तो कर देना। सवाल ये पूछा था कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज है ना, उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि 22 kV वोल्टेज को हाई वोल्टेज में रखते हैं, है ना। और सस्पेंशन इंसुलेटर की अगर बात करें तो ये हम लोग तब काम में लेते हैं जब 132, 66 इस तरह की वोल्टेज हो। और पिन इंसुलेटर को हम लोग 33 kV तक काम में ले लेते हैं। इसलिए आपका ध्यान यहाँ गया कि हाई वोल्टेज है तो पिन करते हैं, लेकिन यार ट्रांसमिशन लाइन लिख दिया ना इसने। अब वैसे तो 33 kV तक पिन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं और 33 kV ट्रांसमिशन में ही आती है, तो आपका डाउट जो है वो इस तरह से जा रहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने सस्पेंशन को सही माना है, तो फिर हमें सस्पेंशन की तरफ ही जाना है, क्योंकि ये कंपैरिजन में हाई वोल्टेज का ऑप्शंस दे रहे हैं। और ये स्ट्रेन का तो मैंने कल ही आपको करवाया था, कहाँ काम में लेते हैं। तो इस पर ऑब्जेक्शन करो तो कर देना कि पिन इंसुलेटर को हम 33 kV तक काम में लेते हैं। अब ऑब्जेक्शन भी आसान नहीं है, 200 रुपये है ऑब्जेक्शन लगाने के। एक बच्चा अगर ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, शायद ऐसा है कि 200 रुपये देने के बाद आप कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये आपका सवाल आएगा कि एक ऑब्जेक्शन लगा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक का ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है तो उसका बोनस सभी को मिलता है, वो क्वेश्चन सबके लिए डिलीट होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। संचरण लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर का ऑप्शन उसी एंगल से कर रहे थे और ज़्यादा इश्यू नहीं है। इसमें देखो भाई, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कौन सा है यार, मुझे तो अब इसमें समझ नहीं आ रहा। वेस्टर्न यूनियन यही वाला तो है। ये बच्चा कह रहा है कि जो लाल रंग से किया है ना वो तो डिपार्टमेंट का है और ग्रीन कलर से किया है वो मैंने किया है। भाई आपने जो किया है ना ये मेरिट जॉइंट का है, तो गलत आपका ही है, डिपार्टमेंट कहाँ गलत है, यही वाला ही तो है ना। कहीं दूसरे बच्चे कहेंगे कि जी आप कहाँ ऑब्जेक्शन लगवा रहे हो, हमारा ही तो सही है। कोई बात नहीं, मिलान कर लेना जिसका जो भी हो। हाँ, एक तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है भाई।
गुंजन ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? इम्प्रॉपर स्ट्रेचिंग ऑफ कोर, इसकी वजह से भी होती है, और जब कोर वाइब्रेट करती है तो इसकी वजह से। तो दोनों ऑप्शन सही है, डिपार्टमेंट को दोनों मानने चाहिए थे। और ज़्यादा ऑप्शन की तरफ जाएं तो यही था कि फ्रिक्वेंसी के कारण कोर वाइब्रेट करती है, लेकिन वही बात, वाइब्रेशन हो क्यों रहा है? कोर के बीच में एयर गैप पहुंचा और उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो सही नहीं हुई। तो ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। इसमें डिपार्टमेंट ने कौन सा माना है वो आप देख करके मिलान कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसने देखो स्टार्टिंग टॉर्क पूछा है, हाईएस्ट किसका है? तो यहाँ ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यूनिवर्सल मोटर का दरअसल 200 से लेकर 450% तक है, तो कंपेरेटिवली नीचे आ गया ना। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का ना 300% है, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का भी 300% है। अब यहाँ अगर उसने कंपैरिजन करवाया तब तो गलत हो गया, अदरवाइज यूनिवर्सल मोटर भी सही है, यूनिवर्सल मोटर का भी बहुत अच्छा टॉर्क रहता है। तो ये हमारे ओपिनियंस थे, आप हो सकता है विचारों से सहमत हो या नहीं। और क्वेश्चंस प्लीज़ मत भेजना, आप डाउट रहते हैं आपको, वो डाउट वाले ही है, ऑब्जेक्शन वाले मुझे नहीं लगता है क्या। तो आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ो और अपना स्कोर मैच कराओ। 115 प्लस है तो ही सही मानना, क्योंकि अगर 115 को हम नंबर के हिसाब से देखते हैं ना तो लगभग 78% के आसपास हो गया, 78% मेरिट तो जा सकती है। ठीक है, आपके क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा, कितनी मेरिट जा सकती है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बातों से अगर सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बहुत धन्यवाद।